दोस्तों, ज़मीन पर एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी है और जिसमें से अंधेरा ही अंधेरा है। और वो गहराई इतनी गहरी है कि जिसमें दुनिया की सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अगर इसमें खड़ा कर दें तो वो भी इसकी गहराई में नीचे डूब जाएगा और पानी के ऊपर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये गहराई माउंट एवरेस्ट की लंबाई से भी बहुत गहरी है। तो हम जिस गहराई की बात कर रहे हैं उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो कि एक बहुत ही गहरी जगह है दुनिया के तमाम समंदरों में से, जो कि मगरबी पैसिफिक ओशन में वाक़या है। ये वसी खाई 36,000 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की एक सबसे लंबी चोटी है जिसकी ऊंचाई है सिर्फ 29,030 फीट। मरियाना ट्रेंच जो कि समुद्री लहरों के नीचे एक अजनबी दुनिया है और पुरअसरार और अजनबी मखलूक से भरी हुई है, और जिसमें पानी का दबाव इतना है कि वो बड़ी से बड़ी अबदोज़ों को भी आराम से कुचल सकता है। मरियाना ट्रेंच सिर्फ एक जुग्राफियाई अजूबा नहीं है, बल्कि ये ज़मीन की एक आखिरी सरहद भी है। मरियाना ट्रेंच की गहराई में कुछ खुफिया राज भी दफन है हमारी ज़मीन के बारे में। मरियाना ट्रेंच की तश्कील कैसे हुई, मतलब ये इतना गहरा कैसे हुआ, और जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदानों ने काफ़ी दरियाफ्तें भी की हैं। ये एक ऐसा राज है जिसे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मरियाना ट्रेंच जो कि एक बहुत ही गहरी खंदक, या जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही गहरी खाई है, जो कि मगरबी पैसिफिक ओशन में वाक़ है और जो कि दुनिया के तमाम समुद्रों में से एक बहुत ही गहरा हिस्सा है, जिसकी नाकाबिल यकीन गहराई है 36,070 फीट। और ये गहराई फिक्स नहीं है, ये थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ बदलती रहती है हमेशा। और जिसकी गहराई का अंदाज़ा हम माउंट एवरेस्ट की लंबाई से भी लगा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे लंबी चोटी है जिसकी ऊंचाई है 29,030 फीट। अगर इस माउंट एवरेस्ट को भी इस मरियाना ट्रेंच की गहराई में खड़ा कर दें तो ये भी इसकी गहराई में नीचे डूब जाएगा और माउंट एवरेस्ट की चोटी फिर भी पानी में नीचे 1 माइल तक डूबी रहेगी और पानी के ऊपर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से इस गहराई को कंपेयर करते हैं। बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 2,717 फीट। अगर इसको मरियाना ट्रेंच की गहराई से कंपेयर किया जाए तो हमें एक साथ 11 से 14 बुर्ज खलीफा ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे इस मरियाना ट्रेंच की गहराई को पूरा करने के लिए। और बुर्ज खलीफा इतना लंबा है कि इसकी ऊंचाई को अगर नीचे ज़मीन पर खड़ा होकर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई हमें ऊपर बादलों में नज़र आती है। तो हमें ऐसे 11 से 14 बुर्ज खलीफा एक साथ ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे इस मरियाना ट्रेंच की गहराई को पूरा करने के लिए। तो मरियाना ट्रेंच की गहराई का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये कितना गहरा होगा, जिसमें हमें 11 से 14 बुर्ज खलीफा एक साथ ऊपर नीचे रखने पड़ेंगे इसकी गहराई को पूरा करने के लिए। और ये गहराई सतह समंदर से 7 से 8 मील नीचे है। मरियाना ट्रेंच जो कि एक बहुत ही गहरी खंदक है जिसको चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है और जिसको ज़मीन पर पानी के अंदर सबसे गहरा नुक्ता समझा जाता है। तो दोस्तों, अभी आपके जहन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि ये मरियाना ट्रेंच आखिर इतना गहरा कैसे हुआ। तो चलिए इस पर बात करते हैं। मरियाना ट्रेंच को सबडक्शन जोन के ज़रिए तश्कील किया गया, जो कि एक ज़मीनी प्रोसेस है। सबडक्शन जोन उसको कहा जाता है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं। टेक्टोनिक प्लेट ज़मीन की सतह के बड़े टुकड़ों को कहा जाता है, जिसमें कुछ पतले टुकड़े होते हैं जो कि समंदरों को ढांप लेते हैं, जबकि कुछ मोटे टुकड़े होते हैं जो कि ज़मीन को ढांप लेते हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे फिसल सकती है। इसको सबडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। और ये अक्सर उन जगह पर होता है जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे को धकेलती हैं। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट को धकेलते हुए समंदर के अंदर गर्म अंदरूनी हिस्से में ले जाती है, जिससे वो जगह बहुत गहरी होती जाती है और इसको मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। और ये सबडक्शन प्रोसेस काफ़ी सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से मरियाना ट्रेंच की गहराई में काफ़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन बहुत ही एक्टिव है, मतलब जहाँ गहराई में काफ़ी उतराव और चढ़ाव लगा रहता है। इन प्लेट्स की हरकत की वजह से ना सिर्फ गहराई में तब्दीली आती हैं बल्कि उस इलाके में आतिशफ़िशां और ज़लज़ला आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। इस मरियाना ट्रेंच में एक बहुत ही गहरा पॉइंट है जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो कि समंदर का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है और जिसका नाम बरतानवी जहाज़ के नाम पर रखा गया था, जिसको HMS चैलेंजर कहा जाता है। ये पहला जहाज़ था जिसने 1875 में इस गहराई का वसीह सर्वे किया था। HMS चैलेंजर का सफ़र एक बहुत ही अहम सफ़र था जो कि 1872 से लेकर 1876 तक चला, जिसकी क़यादत कैप्टन जॉर्ज नॉरिस और जहाज़ के साइंसदान सर चार्ल्स वायवल थॉमस कर रहे थे। इन्होंने पहली बार साइंसी अंदाज में समंदर की खोज की। इस वक्त इनके पास लोगों या मशीनों को समंदर की गहराई में भेजने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन उस वक्त HMS चैलेंजर के पास कुछ पुराने ज़माने की सिंपल मशीनें थीं जिनको विंचेस कहा जाता है, जो कि पानी में रस्सियों को नीचे भेजने और उनको ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो कि एक रस्सी टाइप होती है जिसको साउंडिंग लाइंस कहा जाता है, जिसको इस्तेमाल करके समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाया जाता है।
इन साउंडिंग लाइंस को समंदर की गहराई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साउंडिंग लाइंस जो कि एक रस्सी टाइप होती हैं जिनके आगे एक वज़न को बांध दिया जाता है और इनको नीचे समंदर में फेंक दिया जाता है, और जब वो वज़न नीचे समंदर के फरे से टकरा जाता है तो पानी के अंदर रस्सी की लंबाई साइंसदानों को बताती है कि यहाँ समंदर कितना गहरा है। और इसी वजह से इन्होंने चैलेंजर डीप को भी दरियाफ्त किया, जो कि दुनिया के समंदरों में से एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। मरियाना ट्रेंच जो कि ज़मीन पर सबसे गहरी और सख्त तरीन जगहों में से एक है, लेकिन यह अब भी ज़िंदगी से भरी हुई है। इसमें रहने वाली मखलूक़ात ने हाई प्रेशर और जमी हुई सर्दी से बचने के लिए ख़ास तरीके इख्तियार किए हुए हैं। तो चलिए इनमें से कुछ मखलूक़ात के बारे में आपको बताते हैं। इस समंदर की गहराई में एक मछली जिसको डीप सी एंगलर फिश कहा जाता है। डीप सी एंगलर फिश एक बहुत ही अजीब सी नज़र आने वाली मछली है जो कि समंदर की गहराई में रहती है जहाँ सख्त अंधेरा ही अंधेरा है। इस मछली के सर पर एक कुदरती चमकता हुआ हिस्सा है जिसको ल्यूर कहा जाता है। ये डीप सी एंगलर फिश अपनी रोशनी को छोटी मछलियों या मखलूक़ात को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल करती है, और ये सोचकर कि ये रोशनी खुराक हो सकती है, जब भी कोई मछली या मखलूक इसकी तरफ आती है तो ये इसको पकड़ कर खा सकती है। और इसी तरह एक और मछली है जिसको ब्लॉब फिश कहा जाता है। ब्लॉब फिश एक अजीब सी नज़र आने वाली मछली है और अक्सर इसको इसके ढले चेहरे की वजह से दुनिया की सबसे अफसोसनाक मछली कहा जाता है। ब्लॉब फिश समंदर की गहराई में रहती है जहाँ के पानी का दबाव बहुत ही ज़्यादा है, और इस दबाव में ज़िंदा रहने के लिए ब्लॉब फिश का जिस्म जेली जैसा होता है, जो कि इसको ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल किए बगैर आसानी से तैरने में मदद देता है। ब्लॉब फिश को पानी में तैरने के लिए मसल्स की ज़रूरत नहीं होती, और ये पानी की गहराई में तैरती रहती है, और जहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर दूसरे जानवर वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। दोस्तों, इसकी नाकाबिल यकीन गहराई के अलावा मरियाना ट्रेंच में कई दीगर काबिल ज़िक्र खसूसियात भी मौजूद हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि इसकी गहराई में कुदरती हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट पानी के अंदर गीज़र की तरह होते हैं जो कि समंदर की गहराई में खुलते हैं और मादनियात से भरा हुआ गर्म पानी छोड़ते हैं। ये पानी ज़मीन की अंदर की गहराइयों से आता है और वेंटों के ज़रिए ऊपर समंदर में चला जाता है, मतलब पानी की गोल प्रेशर वाली लहरों के ज़रिए ऊपर समंदर में चला जाता है। इन वेंटों के इर्द गिर्द एक ख़ास माहौलियाती निज़ाम बनता है, और वहाँ की मखलूक अपने खाने के लिए इन वेंटों वाले गर्म पानी से केमिकल्स का इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर कुछ बैक्टीरियाज इन केमिकल्स को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं, और दूसरे जानवर इन बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। ये पानी के अंदर एक मुनफरिद कम्युनिटी है, और इसी तरह से इनका रोज़मर्रा का निज़ाम चलता है। और दोस्तों, इसके अलावा मरियाना ट्रेंच साइंसी तहकीक और हमारे प्लैनेट को समझने में एक अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में जियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़मीन की प्लेटें कैसे हरकत करती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे कैसे फिसल सकती है, जिसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। और इसी तरह एक और सब्जेक्ट है मरीन बायोलॉजी, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि समंदर की इतनी गहराई में अजीब व गरीब मखलूक कैसे ज़िंदा रह सकती है। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच वाकई हमारी ज़मीन की आखिरी सरहदों में से एक है और बहुत से राजों से भरी हुई है। इसमें अजीब व गरीब मखलूक और नामालूम गहराइयाँ इसे आज भी हमारी ज़मीन के दिलचस्प जगहों में से एक बनाती हैं। कौन जानता है कि साइंसदान फ्यूचर में क्या दरियाफ्त करेंगे मरियाना ट्रेंच के बारे में। हो सकता है कि हम इससे भी गहरे राज से पर्दा उठाएं फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।